हेलो व्यूअर्स, मैं हूं करुणा, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, बढ़ती उम्र के साथ एक इंसान को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। उसमें से एक बीमारी है आर्थराइटिस, यानी जोड़ों का दर्द। लेकिन देखने में आया है कि आजकल छोटी उम्र में भी ये बीमारी लोगों को अपना शिकार बना रही है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लाइफस्टाइल, खान पान, कुछ भी। लेकिन दर्द का रिश्ता किसी भी उम्र में दुखदाई होता है, और इस दर्द के रिश्ते को सुख के रिश्ते में बदलने के लिए एक शख्स ने बीड़ा उठाया है। ये है देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस सूजीज, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। तो चलिए, डॉक्टर गौरव शर्मा आज हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, डॉक्टर गौरव शर्मा आज स्टूडियो में खुद मौजूद हैं। शो का नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, इन सब से जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। डॉक्टर गौरव शर्मा आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि उम्र के साथ बीमारियाँ बढ़ती हैं, और जैसे आर्थराइटिस को ही ले लीजिए, वो और ख़राब होता चला जाता है। एजिंग की बात बहुत होती है। आई वांट टू नो व्हाट इज़ एजिंग। वेल, बड़ा ही गंभीर क्वेश्चन पूछा आपने। इसके ऊपर हम कई घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली या छोटे छोटे से कैप्सूल नट के अंदर मैं बताना चाहूँगा इसको। देखिए, एजिंग जो होती है वो हमारे हार्मोनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। एजिंग डिपेंड करती है किस स्पीड से हमारे सेल्स रीजनरेट कर लेते हैं। यानी कि हमने पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर बताया कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक एज होती है, और वो उस उम्र तक ही चलते हैं, फिर उनको तोड़ा जाता है, रॉ मटेरियल से नए स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। उसके अंदर हमने टेलोमेर जो एंजाइम, टेलोमेरेज एंजाइम की बात की थी, और टेलोमेर जो डीएनए के एंड्स पर लगा हुआ था उसकी बात करी थी। तो अगर बहुत ही सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रीजनरेशन, रिपेयर, हार्मोनल कंडीशन, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ये सारे एजिंग के साथ रिलेटेड हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन सब का फंक्शन कम होता जाता है। लेकिन गुरु जो इसके अंदर दो हैं जो प्राइमरी, एक तो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं जो कि एंजिन्स हैं, और दूसरा हमारा टेलोमेर जो हमारे डीएनए को जोड़ के रखते हैं, जिससे हमारे नए सेल्स बनते हैं, जिससे हमारी जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन होती है, जिससे हमारी पहचान होती है किसके बच्चे हैं और किसके जैसे हम दिखते हैं। मैं इसके बारे में और आपसे चर्चा करूंगी। इनफैक्ट जो आपने बोला कि इट स्टार्ट्स शोइंग ऑन द बॉडी, विल टॉक अबाउट इट। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकिशोर प्रसाद सिन्हा हुआ। जी राजकिशोर जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से बोल रहे हैं। जी, पटना से। और आपकी क्या उम्र है? 55। जी रामकिशोर जी, डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए। जी राजकिशोर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। जी, कैसे याद किया, और पटना में किस इलाके से बोल रहे हैं आप, पहले बताइए। प्रॉपर पटना सर, फ्रेजर रोड में। फ्रेजर रोड? जी फ्रेजर रोड तो प्रॉपर इम्प्रॉपर तो नहीं जानते, और ना ही फ्रेजर रोड लेकिन आपके हमारे जो कुछ और व्यूअर्स हैं आपके साथ जरूर कनेक्ट कर सकेंगे। जी बताइए राजकिशोर जी, कैसे आपने हमें याद किया? जी सर, हमें करीब 3 साल से एंकल प्रॉब्लम हो गया था, स्लिप कर गए थे। अच्छा जी। तो स्लिप कर एंकल में पेन होता था, जिस कारण मूवमेंट में प्रॉब्लम होती थी। जी जी। तो टीवी पर प्रोग्राम देखने के बाद आप मेडिसिन का हमने ऑर्डर किया था जी, और करीब 2 महीने से दवा खा रहे हैं जी। करीब 40 से 50% तक का इम्प्रूवमेंट है। वो पेन
मैंने कम हो गया है और मूवमेंट वगैरह आसानी से हो रहा है। जी, तो ये 3 साल से आपको एंकल स्प्रेन की परेशानी है और आप शायद जब सुबह पैर रखते होंगे सोने के बाद तो एकदम दर्द निकलता होगा जोर का, ऐसे दर्द निकलता है। और जैसे दिन बढ़ता है तो चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं। ये बड़ा टिपिकल एंकल स्प्रेन का। तो 3 साल से आप इसका कोई इलाज नहीं करा सके, कुछ कर नहीं सके इसका? नहीं, इलाज तो कर रहे थे सर, बट रिलीफ नहीं मिल रहा था। रिलीफ नहीं मिल रहा था। 3 साल काफी बड़ा लंबा टाइम होता है एक एंकल स्प्रेन के लिए, और मैं समझ सकता हूँ कितना परेशान करता है। तो आपको 2 महीने के अंदर 40-50% इम्प्रूवमेंट मिल गई है। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है। मैं कहूँगा इसको 2-3 महीने और खाएं। कितने दिन का कोर्स लेना पड़ेगा इसको आपके, क्योंकि आपका एंकल स्प्रेन है, स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस नहीं है, तो 2-3 महीने और लें इसको जब तक पूरा 100% ठीक नहीं हो जाता। और उसके साथ साथ सूजीस का स्प्रे ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। और सुबह जब बेड से उठते हैं तो उस टाइम पे स्प्रे करके उठें, और रात को सोने से पहले भी स्प्रे करें, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको एंकल स्प्रेन के अंदर आराम मिल गया, जिसके लिए हमने डिज़ाइन नहीं किया था, और बहुत खुशी होती है इस तरह की सक्सेस स्टोरी सुन के। लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक जो आपको एक गिफ्ट मिला है ईश्वर से कि आप फिर से कंफर्टेबली चल पा रहे हैं, इस चीज़ को थैंक यू करें। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू राजकिशोर जी। दर्शकों, अगर आपने अभी अभी टीवी ऑन किया है और ये एपिसोड आपने बीच में से देखा है और मिस कर गए हैं तो घबराइए मत, इसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। और अगर आप पुराने एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो नेट पर जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे, आप वो एपिसोड्स देख सकते हैं। दिस केस वॉज लाइक अनयूजुअली डिफरेंट, एज इन उनकी एंकल में प्रॉब्लम थी और वो भी ठीक हो गई है, विच इज़ फैंटास्टिक। देखिए, एंकल स्प्रेन से मैं रोज़ डील करता हूँ एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, तो मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से एक इंसान लाचार हो जाता है लिटरली, कि चल नहीं पाता। और 3 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और फ़ायदा नहीं हुआ, बट इनको फ़ायदा मिल गया है, मेरे बिना छुए, मेरे इवन पास गए। ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए, खासकर राजकिशोर जी के लिए। ऑपरेशन कराना मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज़रूरी नहीं समझते। मैक्सिमम केसेस के अंदर 95 to 99% केसेस में मैं नहीं समझता कि ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जी, और कितना भी ख़राब केस क्यों ना हो, एक बार उसे ट्राई ट्राई करना चाहिए और देखें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और एक बार फ़ायदा होता है तो उसके साथ कंसिस्टेंटली परसिस्ट करना चाहिए। और वही 4-5% का दायरा है यहाँ पे ऑपरेशन लाजमी हो जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम पेशेंट्स की बेहद सिचुएशन एकदम हाथ से बाहर, बोन ऑन बोन फ्यूजन है। और उन पेशेंट्स में जो सुन रहे हैं अभी बैठ के और सोच रहे हैं कल देखेंगे क्या होगा, देखिए ऑपरेशन होगा और क्या होगा, चीजें खराब होती चली जाती हैं जल्दी। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है मलाया सेन। आप कहाँ से बोल रहे हैं मलाया जी? हम खड़गपुर वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी नमस्कार जी, आपका नाम नहीं समझा मैं। मेरा नाम है, पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। मेरा नाम है मलाया सेन। मलाया जी, मलाया। तो कहाँ से बोल रही हैं? पश्चिम बंगाल में आप? मैं खड़गपुर से बोल रही हूँ। खड़गपुर? हाँ जी, वो आपका वो आर्थराइटिस प्लस में ली थी आपके टीवी में प्रोग्राम देखने के बाद। जी जी। तो मेरे घुटने में बहुत दर्द था। इसके पहले मैं यहाँ पर डॉक्टरों को दिखाई थी, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी, और वो घुटने के ऊपर वो एक जेली लगाकर जो वाइब्रेशन देते हैं ना इलेक्ट्रिक का, जी उसको इंटरफेरेंशियल थेरेपी कहते हैं, IFT। जी हाँ जी जी, वो करवाई थी। तो मैं 15-20 दिन ठीक थी जी। तो वो बोल ही दिए थे कि ये दर्द आपका फिर 4-5 महीने बाद फिर आने वाला है, क्योंकि ये ठीक नहीं होता जी। तो उसके बाद मैंने फिर आपका प्रोग्राम देखी जी, देख कर फिर वो दवाई मंगाई जी। अभी खा रही हूँ। दूसरा डब्बा खत्म होने वाला है। जी, खत्म मैंने हो गया, आज 30 तारीख है, खत्म हो गया। तीसरा स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से। जी आपको करीब 1 महीना हो गया लेते हुए इसे? जी 2 महीना। 2 महीने हो गया? हाँ जी, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा। अच्छा, आपको 2 महीने हो गए लेते हुए। जी, तो आप इसकी डोजेज कम खा रही हैं क्या? 1 कैप्सूल सुबह शाम खा रही हैं? नहीं, 1 कैप्सूल सुबह शाम। आपको 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को खाने चाहिए। ओहो, मैं तो एक ही खा रही हूँ। इसलिए आपको हाफ डोजेज है और हाफ रिजल्ट है आपके, तो आपको रिजल्ट्स डबल करने हैं। कोई बात नहीं, कोई अच्छा डबल कर लूंगी। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, उसको शुरू करें। नया डब्बा खोलूंगी, उसमें 2-2 जी। सुबह शाम 4 खाने हैं। पहले मुझे बताइए आपकी उम्र कितनी है मलाया जी? मेरी उम्र 50 साल। 50 साल। और आप जब डॉक्टर से मिले थे तो आपकी कंडीशन कितनी बिगड़ी हुई थी? तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी या काम चल जाएगा अभी? नहीं, ऑपरेशन की जरूरत के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये भी कहा था कि दर्द ठीक नहीं होगा। हाँ, वो बोले वो आपको फिजियोथेरेपी बीच बीच में लेते रहना है, ये दर्द ठीक नहीं होगा। आप एक चीज और बताइए कि आपको दर्द किस समय होता था? सीढ़ी चढ़ते उतरते हुए, या खड़े रहते थे ज्यादा समय, या उठते बैठते, या चलने फिरने में भी दर्द होता था? अच्छा, मेरा दर्द होता था जैसे सीढ़ियाँ चलती थी तो जी। हड्डियों में खटखट की आवाज होती थी। जी जी। उसके बाद ऐसे उठने बैठने में भी तकलीफ थी, मैंने चल ही नहीं सकती थी, मैंने पूरा मेरा जो पैर लड़खड़ाता था। जी, ताकत नहीं थी जैसे पैर के अंदर। हाँ, जी। ताकत नहीं थी, दौड़ भी जी। नहीं पाती थी, जल्दी चल नहीं पाती थी, धीरे धीरे दीवार पकड़कर चलती थी। अच्छा, धीरे धीरे दीवार पकड़कर चलते थे, तो काफी गंभीर स्थिति थी आपकी। उसके बाद जब मैं ये दवाई लेना शुरू करी, पहले डॉक्टर की दवाई ली यहाँ की खड़गपुर की, जी तो उससे थोड़ा मैंने आराम मिला। जी। तो 2-3 महीना मैं ठीक थी। जी। उसके बाद फिर वैसा शुरू हो गया दर्द। जी जी फिर मैंने आपका दवाई लिया। जी। वो आपको पेन किलर ही दिए होंगे डॉक्टर साहब ने हाँ जी, ज्यादा? हाँ, ऐसे ही लगता है। जी, पेन किलर से वो। आपके दवाई से मेरे को बहुत रिलीफ है। चलिए, अब चल फिर रही हैं, सीढ़ी वगैरह चढ़ रही हैं, बेहतर महसूस कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने एक्सरसाइज शुरू करी क्या? हाँ, एक्सरसाइज करती हूँ, जो घुटने का जो है थोड़ा थोड़ा करती हूँ। एक्सरसाइज कीजिए। और साइकिलिंग शुरू करी है आपने? नहीं, साइकिलिंग नहीं करी हूँ, पर वो अभी दिसंबर महीने से करना शुरू करूंगी। करिए, उसको जल्दी से शुरू कीजिए। और साथ साथ एक जन आर्थरो का एक सैशे लीजिए रोज, कोसे दूध के साथ, और उसको करीब 3 महीने तक उसको लीजिए। और इसको आर्थराइट प्लस को कम से कम 9 महीने तक लीजिए, जैसे आपकी कंडीशन। और डोजेज आप कम ले रहे थे तो डोजेज बढ़ाएं। और व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा जो सिंगल कैप्सूल ले रहे हैं, प्लीज़ अपना समय और पैसा वेस्ट ना करें, इफेक्ट नहीं आएगा। इसकी सही डोजेज है 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम को। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कृपया करके 2 और 2 या 3 और 3 मत लीजिए। डोजेज डिसाइडेड है, सिर्फ 2 और 2 शाम को। लेकिन उसके साथ अगर कंडीशन बढ़ी तो जन आर्थरो डेफिनेटली स्टार्ट करना। और सूजीज का स्प्रे करें मलाया जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चलेंगी फिरेंगी नहीं, बल्कि दौड़ना भी शुरू करेंगी कुछ समय। अच्छा जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें अपना। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते मालाया जी, थैंक यू सो हाँ जी, मच। नमस्ते। कई बार पेशेंट्स को सही तरह से डोसेज का, या फिर वो सुनने, या वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुनते नहीं है, इस वजह से रिजल्ट्स आने में थोड़ा। बट इनको तो हाफ डोजेज से भी रिजल्ट्स मिल गए। बट हमारे कुछ पेशेंट्स होंगे जो शायद हाफ डोजेज ले रहे हों अपनी समझदारी दिखाते हुए। तो प्लीज़ अपनी समझदारी मत दिखाएं, या तो ना लें, अगर लें तो सही तरीके से लें। और उसके साथ जन आर्थरो शुरू, डेफिनेटली जन आर्थरो शुरू करें। और जब आपको काफ़ी आराम मिल जाए तो उसको जन आर्थरो को बंद करें। आर्थराइट प्लस का पूरा कोर्स लें। और आपको सपोर्ट के लिए सूजीज का स्प्रे अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक सरप्राइज़ है आपको दिखाने के लिए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुनते हैं। चलिए देखिए। मेरा नाम रुचि गुप्ता है, मेरा नाम 39 ईयर्स है। ये प्रॉब्लम मुझे रूमेटिक आर्थराइटिस की 17 साल से थी। मेरे बेबी होने के बाद ही मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन कहीं पे भी ठीक नहीं हुई। फिर मेरी फ्रेंड के कहने पे मैंने आर्थराइटिस प्लस लेना शुरू किया, तो फिर मुझे उससे मैं आराम हुआ। और 3 हफ्ते बाद ही मुझे, मतलब मेरे को कमर, जो मेरा थोड़ा टेढ़ापन लगता था, मुझे सब कहते तुम्हारी कमर थोड़ी टेढ़ी हो गई, तुम थोड़ा टेढ़ा हो गए, तिरछा होकर चलती हो, वो उसमें आराम हो गया मुझे। मेरा स्टेमिना स्ट्रॉन्ग हुआ, बेल्ट छूट गई मेरी। आर्थराइटिस प्लस लेने से पहले मेरा जीवन बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं था, और मैं दूसरे पर डिपेंड रहती थी, घर के कार्य के लिए भी। और अब मेरा जीवन पूरा इंडिपेंडेंट हो गया है। अब मुझे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टर गौरव शर्मा ने जो ये आर्थराइटिस प्लस बनाया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम स्पीचलेस। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे उसकी तारीफ़ करूँ। क्या कहते हैं आप? वेल, आप क्या कहते हैं? मेरे पास तो शब्द नहीं है। मुझे, हम आपको बताना नहीं चाह रहे थे कि वो क्या कहना चाहते हैं, बट डेफिनेटली दे आर सो ग्रेटफुल। और इनकी जिस तरह से अब कंडीशन होगी, जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, और कहाँ से आ रहे थे और कहाँ पहुँच गए हैं, के चेहरे की खुशी हम आपको दिखाना चाहते थे। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और आप सबको भी थैंक यू जो आप इतना अच्छा बोलते हैं हमारे लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी हमने कुछ कॉलर्स लिए थे, उन सबसे पता चला कि डॉक्टर्स अक्सर उन्हें जो भी दवाई देते हैं, बेसिकली दे आर नथिंग बट पेन किलर्स। और आपकी दवाइयों में भी दर्द तो कम होता ही है, उसके साथ साथ द कंडीशन इम्प्रूव्स, रिपेयर भी होता है। ऐसा व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योर
सप्लीमेंट्स? वेल देखिए, डिज़ाइन ही स्पेशल है। अगर हम फास्ट कार बनाना चाहते हैं तो हमें बड़ा इंजन चाहिए होता है, और हमें ऑफ कोर्स अच्छे टायर्स चाहिए होते हैं, और अलाइनमेंट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लौट कर आती हैं वहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, हम जाकर नेचुरल हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं कि जो पेन जिस वजह से हो रही है, उस पेन के कारण को हम धीरे धीरे रिपेयर करना शुरू करते हैं। यानी ना कि हम उस पेन के सिग्नल को ही कट ऑफ कर देते हैं जो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। और रिपेयर करने में पेन किलर नहीं है, एब्सोल्युटली ये पेन किलर नहीं है, क्योंकि ये रिपेयर कर रहा है। इसके अंदर कोई भी पेन किलर या एनेस्थेटिक या जो हमारी दर्द को दबाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। नेचुरल हर्ब्स जो जाके एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, जाके रिपेयर करना शुरू करते हैं। जब आप सोते हैं तो जैसे कि छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, वो धीरे धीरे काट पीट करके धीरे धीरे चीज़ें रिपेयर कर रहे होते हैं। इसलिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि रेस्ट करें, वहाँ पर वेयर एंड टेयर ना होने दें। यानी कि जब वहाँ पर आपको चोट लगी है तो उसको आराम दें, और अच्छी एक्सरसाइज करनी तो साइकिलिंग की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर जॉइंट पर लोड नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें जब लोग फॉलो करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर साहब, एक टिप आपका फिर से हो जाए आज के हो जाए, एपिसोड के लिए। चलिए हो जाए। इसी जो हम बात कर रहे थे, इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि दोस्तों, आजकल के ज़माने में हम जी रहे हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में। यानी कि फास्ट फूड, फटाफट रिजल्ट्स मिलने चाहिए, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि वो फास्ट जो आता है वो पीछे से शॉर्टकट के साथ कोई और प्रॉब्लम भी लेकर आता है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो तपस्या हो, चाहे वो ज़िंदगी की कोई भी डिफ़िकल्टी हो, और चाहे वो हमारा हार्ट और हमारा सोल हो। देखिए, बहुत से लोग आजकल पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, और मैं हमेशा सबको कहता हूं कि जितना पैसे के पीछे दौड़ेंगे, पैसा उतना ही दूर आपसे भाग जाएगा। मैं ये कहता हूं कि आप अपने काम से, सच्चाई से, इनोवेट करते हुए कुछ क्रिएट कीजिए, और पैसा और शोहरत और यश आपके पीछे ऑटोमेटिकली दौड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं आई विल डू इट बाय हुक और क्रुक। यानी कि मेरे को घी निकालना है तो मेरे को उंगली टेढ़ी करनी पड़े या चम्मच डालना पड़े, मैं सब कुछ करूंगा। उस कंडीशन में अपने ईमान, अपनी कॉन्शियंस, अपनी आत्मा को बेचना पड़ता है। उस इंसान को पैसा तो मिलता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके परिवार के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर। और वेस्टर्न लाइफस्टाइल यही हमें सिखा रहा है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी वैल्यूज़, हमारे संस्कार और हमारी ज़िंदगी उन लोगों से अलग है। हम उनसे सिर्फ सही चीज़ें सीखेंगे, और बहुत ध्यान से सीखेंगे। हमें उनके रूल्स नहीं मालूम थे, आज हमें उनके रूल्स मालूम हैं, तो उनके साथ हम खेल सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं, और नई जनरेशन्स आगे जाके उनको चित भी करने वाली। लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं बेचेंगे, हम अपना कनेक्शन परमात्मा से नहीं काटेंगे। हम सच्चाई से ज़िंदगी में बढ़ेंगे, और ये दिखाएंगे कि कैपिटलिज्म भी बनाई जा सकती है सच्चाई से और वैल्यूज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। तो दर्शकों, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन फिर भी कोई सवाल आपके मन में रह गया, आप हमसे जुड़ नहीं पाए, आप कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस पते पर। होली एंजल्स हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, बिहाइंड वसंत कॉन्टिनेंटल होटल, वसंत विहार, न्यू दिल्ली 110057। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन नंबर्स पर 011-4177-4177, 09711-777251, 09711-777254, 09711-777259, 08130194661। हमारी ईमेल आईडी है drgwellness@gmail.com, shruti@drgwellness.in। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.in। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी हमें देख सकते हैं। अगर आप आर्थराइट प्लस और सूजीज लेना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि डॉक्टर गौरव शर्मा की पूरी टीम इसमें आपकी मदद करेगी, और साथ ही आपको मिलेगा डाइट प्लान, हेल्दी रेसिपीज, एक्सरसाइज प्लान एंड कंसल्टेशन ऑन टेलीफोन विद अ स्पेशलिस्ट, बिल्कुल फ्री। तो आज ही आप आर्थराइट प्लस और सूजीज मंगा सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं। तो दर्शकों, आज की मुलाकात बस इतनी, लेकिन अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नए सवाल होंगे, उनके जवाब ढूंढे जाएंगे।
तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।